अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि हम 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हमने 1.1 से लेके 1.3 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ से 1.4 है। ठीक है, तो अब हम 1.4 वाला जो न्यूमेरिकल्स है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम इसके स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अंदर क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए और बी पार्ट दे दिया गया है क्वेश्चन का। ठीक है, तो कहता है कि आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर डिविजन्स का जो मेथड है उसके साथ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और लास्ट पे क्या कहते हैं, आपने जो उसका आंसर है, ठीक है, आपने जो उसका आंसर है वो किस में देना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको जो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है ए वाला, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले ये जो ए वाला पार्ट है इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो आपने याद रखना है। वो कौन सा मेथड है कि हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एक्सपोनेंट होती हैं, ये जो एक्सपोनेंट है ऊपर जो पावर है उनको क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 10 की जो एक्सपोनेंट है वो क्या आएगा, 4। यहाँ पे करेंगे तो हम ऐड, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो इसी तरह से जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की एक्सपोनेंट जो है वो कितना आएगा, 2। ठीक है, और 7 मीटर का स्क्वायर। और इसी तरह से उसने जो कहा है कि हमारे पास जो आंसर है वो आपने किस में स्टेट करना है, साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों डिजिट है वो नॉन जीरो डिजिट है। तो जब नॉन जीरो डिजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को प्लेस करते हैं टुवर्ड द लेफ्ट साइड, टुवर्ड द लेफ्ट साइड। और जब हम डेसिमल डेसिमल को टुवर्ड द लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या आती है, वो पॉजिटिव आती है। तो देखें जरा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की जो एक्सपोनेंट है वो कितना आएगा, हमने कितना प्लेस किया, 1 डिजिट, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। ठीक है, तो देन ये पहले से हमारे पास यहाँ पे 10 की एक्सपोनेंट कितना आएगा, 2, और मीटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की जो एक्सपोनेंट है वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो हमारे पास 1.4 का जो ए वाला पार्ट था उसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे उसने क्या बोला था कि आपने जो आपके पास जो क्वेश्चन है आपने उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट जो है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब दोनों कोफिशिएंट डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन के अंदर ये रूल है कि आपने क्या करना होता है कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है और जो एक्सपोनेंट है उनको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैं कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करता हूँ, जैसे कि 6 को 3 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, और इसी तरह से जब मैं एक्सपोनेंट को माइनस करूंगा तो यहाँ पे देखिए जरा, 10 एक्सपोनेंट 8, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, और यहाँ पे केजी पहले से ही है, और यहाँ पे जो मीटर का है वो भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में इसकी एक्सपोनेंट चले जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, पर क्यूबिक मीटर। तो स्टूडेंट जब मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा, 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से हमने इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।
जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल 1.5 है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में क्या कहता है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। और लास्ट पे आपने जो आंसर है वो किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। तो यहाँ पे ये जो है वहाँ यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की तरह से इसको क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज किया गया है वो किलो यूज किया गया, और किलो की जो टेबल के अंदर वैल्यूज है वो किसके इक्वल है, 10 की एक्सपोनेंट 3 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों नंबर्स के दरमियान क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन के रूल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या था कि कोफिशिएंट कोफिशिएंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और जो एक्सपोनेंट है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आते हैं। तो चलें स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा, 2 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, 3। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दिए, और यहाँ पे मीटर एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट कितना आएगा, 2, और सेकंड का स्क्वायर। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई 10 की जो एक्सपोनेंट है 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 5। तो साथ क्या आएगा, केजी, और साथ क्या आएगा, मीटर। तो इसी तरह से ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा, 2, और सेकेंड्स का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे डिवीजन वाला जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन के अंदर क्या था कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट पे डिवाइड करो। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं 12 को 5 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2.4। और जब यहाँ पे देखें ये तो एक्सपोनेंट इसके साथ एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा, 5। तो ये जो एक्सपोनेंट है ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस कितना आएगा, 2। ठीक है, तो साथ यूनिट वैसे लिख देंगे, किलोग्राम, मीटर। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये इसकी एक्सपोनेंट है पॉजिटिव, और जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर सेकंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो 1.5 था उसको भी हमने क्या कर लिया है, बहुत ही इजी वे से क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है 1.6 उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या कहता है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो फर्स्ट में मैंने इधर लिख दिया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो कैसे 2 है स्टूडेंट, इसका हमने एक रूल पढ़ा था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 और जो 5 वाला है वो कौन सा डिजिट है, वो नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला इसका जो बी वाला पार्ट है, तो इसमें मैंने लिखा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 कैसे है, आपको वो जो रूल है वो याद होगा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब 2, 4 एंड 7 3 डिजिट क्या आ गए, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आपने जीरो के बारे में पढ़ा था कि ये जो है जीरो वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये कब सिग्निफिकेंट होगा, जब जो जीरो है वो
टू नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टू जो है वो नॉन जीरो है और फोर भी क्या है, नॉन जीरो। तो इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जीरो है वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है कि ये जो नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं नेक्स्ट वाला देखूं तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज थ्री। तो यहाँ पे थ्री कैसे है स्टूडेंट, देखें नॉन जीरो जो डिजिट है वो भी क्या होंगे, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो थ्री एंड फोर क्या आ गए, नॉन जीरो। अब यहाँ पे बचता है जीरो। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो नेक्स्ट वाला रूल याद करें जरा स्टूडेंट, कि अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे आ जाते हैं, इस साइड पे, राइट साइड पे, तो देन जो जीरो है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इधर देखिए जरा, यहाँ पे जीरो जो है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, किसके, नॉन जीरो डिजिट के। तो देन ये जो जीरो थे ये हमारे पास क्या थे, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने दो डिजिट लिखे हैं सिर्फ, कौन से, फोर और फाइव जो थे वो सिग्निफिकेंट डिजिट थे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये राइट साइड पे है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज थ्री। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वाला अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें जरा, 2.420 मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट कितने, फोर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, इसके अंदर फोर है। और ये कैसे फोर है, यहाँ पे देखें जरा। सबसे पहली तो बात ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे टू, फोर और ये जो टू है ये क्या है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। अब बचता है जीरो। अब ये जो जीरो है ये हमने एक्सपोनेंट के अंदर नहीं लिखा, इसके साथ लिखे। ठीक है, और याद रखना स्टूडेंट ये जीरो किस साइड पे आ रहा है, ये राइट साइड पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो जीरो है वो कौन सा डिजिट होगा, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और ये जो एक्सपोनेंट के जो अंदर है फोर डिजिट है, मतलब ये फोर जो नेक्स्ट वाली जीरो है ये हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये एक्सपोनेंट के अंदर है, और जब एक्सपोनेंट के अंदर है और डेसिमल के बाद वाले हैं, याद रखना क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाले हैं। अगर यहाँ पे डेसिमल ना होता तो इसका मतलब ये भी जो डिजिट थे वो भी क्या होने थे, सिग्निफिकेंट होने थे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये डेसिमल की वजह से ये जो फोर डिजिट है, मतलब जो जीरोस हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले जितने भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और बल्कि वो किसके लिए होंगे, वो स्पेस के लिए होंगे। ठीक है, तो बस इतने ही ये जो डिजिट उसने लिखे हुए हैं ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और इसके बाद वाले जितने भी डिजिट होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज फोर। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1.7 जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा गया है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको जो नंबर गिवन है आपने उसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास शुरू पे क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो। यहाँ पे शुरू पे हमारे पास जीरो वाले डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, और उसके आगे 3 और 5 जो है वो जो है नॉन जीरो डिजिट है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का यही मेथड है कि हम क्या करते हैं, जब शुरू पे जीरो आ जाते हैं तो जो डेसिमल है उसको हम वहां तक मूव करवाते हैं। ठीक है, जब तक हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता। ठीक है, तो एक मेथड और याद रखना है आपने, कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं देन हमारे पास जो एक्सपोनेंट आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो सिंपल देखिए बहुत इजी है। तो जब मैं इसको राइट साइड पे यानी कि प्लेस करूंगा तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 3 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आएगा, 1 2 3। तो ये जो डेसिमल के अंदर वाले होंगे उनको हम काउंट करेंगे तो -3 आ जाएगा। और साथ यहाँ पे मीटर है तो आप मीटर यूज कर लें, अगर कुछ भी नहीं है तो आप रहने दें। ठीक है, देख लेना स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर मीटर है तो आप सिंपल इसको मीटर लिख लें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है शुरू पे हमारे पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, और जो डेसिमल है वो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस
डेसिमल को, क्योंकि हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड पे प्लेस करता हूं तो देन एक्सपोनेंट किस में आती है, देन जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगी, अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कितने डिजिट प्लेस करने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.064 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आएगा 1 2, और यहाँ पे कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 पहले से यहाँ पे, और साथ क्या आ गया मीटर। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो बेसिस है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल मेरे पास क्या आएगा 2.064 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आएगा 4 मीटर। तो सिंपली इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आंसर किसमें आ गया, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल 1.8 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी अगर स्टेटमेंट देखें तो कहता है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स। आपको जो नंबर दिए गए हैं, आपने उनको करेक्ट प्रीफिक्स को यूज करते हुए इनको लिखना है। तो फर्स्ट वाला अगर हम नंबर देखें तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो 5 और 0 के दरमियान, ठीक है, और अगर हम इसकी एक्सपोनेंट देखें तो वो कितनी आ रही है 4। तो अगर हम प्रीफिक्स वाला टेबल देखें तो प्रीफिक्स के टेबल में कहीं भी एक्सपोनेंट 4 वाला नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है। तो अगर हम देखें टेबल को तो वहां पे हमारे पास एक प्रीफिक्स था किलो, जो कि किसके इक्वल था, 10 की एक्सपोनेंट 3 के इक्वल था। तो इसका मतलब इस नंबर को हम 10 की एक्सपोनेंट 3 के अंदर लेके आते हैं, तो देन हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स किलो है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर इस डेसिमल को मैं लेफ्ट साइड पे प्लेस करता हूं, देन मेरे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा 5। तो यहाँ पे 5 प्रीफिक्स में नहीं है, ठीक है, प्रीफिक्स वाले टेबल में नहीं है। तो अगर मैं इस डेसिमल को प्लेस करता हूँ टुवर्ड द राइट, तो मैंने बताया था जब हम टुवर्ड द राइट मूव करते हैं तो देन हम एक्सपोनेंट को नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, जब हम नेगेटिव लिखेंगे तो देन हम इसको किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है यहाँ पे देखें जरा, 5, तो इस डेसिमल को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ 1 डिजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा -1। क्यों -1 आया, क्योंकि मैंने 0 यहाँ पे डेसिमल को 0 के बाद यानी कि एक डिजिट के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दी। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्सपोनेंट -1 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट 4 पहले से यहाँ पे है, साथ क्या आ गया मीटर। अब यहाँ पे बेसिस है तो एक्सपोनेंट क्या करते हैं ऐड, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 0 मल्टीप्लाई 10 और -1 +4, ठीक है, और मीटर। तो ये किसके इक्वल आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा 3, पॉजिटिव 3 आएगा मीटर। तो किसके इक्वल है 10 की एक्सपोनेंट 3 किलो के, तो यहाँ पे सिंपल हम किलो को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 किलो, और क्योंकि 10 के एक्सपोनेंट 3 की जगह हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज कर लिया किलो, ठीक है, तो साथ क्या आ गया मीटर। तो इस तरह से हमने पहले वाले को इसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रीफिक्स के अंदर लिख दिया इसको। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वाला लिखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी आ रही है 2, ठीक है। जब हम 2 देखते हैं तो हमारे पास टेबल का जो प्रीफिक्स का टेबल है उसके अंदर 2 की एक्सपोनेंट वाला प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन 3 वाला जो अभी हमने यूज किया वो है। तो अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट इस नंबर के अंदर कहीं भी आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा, पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो जब नॉन जीरो डिजिट हो और उसके अंदर डेसिमल आपको कहीं भी नजर ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है उसके लास्ट पे कहीं ना कहीं इस साइड पे राइट साइड पे कहीं ना कहीं डेसिमल है। तो आपने उसको प्लेस करना है, चाहे आप टूवर्ड द, यानी कि जब नॉन जीरो डिजिट होते हैं तो टूवर्ड द लेफ्ट साइड आप उसको क्या करते हो, प्लेस करते हो। ठीक है, तो अगर हम टूवर्ड द लेफ्ट साइड उसको प्लेस करते हैं तो देन एक्सपोनेंट क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और अगर हम टूवर्ड द राइट साइड मूव करते हैं तो देन एक्सपोनेंट क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे लास्ट पे तो हमारे पास डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट पे कहीं ना कहीं इसका डेसिमल होगा, तो जिसको हम क्या करते हैं प्लेस करते हैं 1 डिजिट,
अब यहाँ पे 1 डिजिट प्लेस करने की रीजन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें जरा 58.0, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट कितना प्लेस किया 1, और यहाँ पे कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट 2 ग्राम पहले से यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब देखो बेसिस से एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड, तो मेरे पास क्या आएगा 58 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल ऐसे लिखूं तो यहाँ पे बेसिस सेम एक्सपोनेंट ऐड मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट कितना आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा ग्राम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था प्रीफिक्स में, तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा 5 8, और 10 की एक्सपोनेंट 3 की जगह हम क्या पुट करेंगे किलोग्राम। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स के अंदर। जी स्टूडेंट, तो इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट सी है इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपको -4 एक्सपोनेंट नजर आ रही है, तो जो प्रीफिक्स टेबल के अंदर हमने कहीं भी नहीं पढ़ा -4, ठीक है। तो हमने क्या कुछ पढ़ा है, लेकिन हमने -3 पढ़ा है जो किसके इक्वल था मिली के इक्वल था, यानी कि हमारे पास जो मिली था वो किसके इक्वल था, वो 10 की एक्सपोनेंट -3 के इक्वल था। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं -3 के अंदर, कैसे करना है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपको यहाँ पे कहीं भी जो डेसिमल है वो नजर है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसके लास्ट पे कहीं ना कहीं डेसिमल प्लेस है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको टू वर्ड द लेफ्ट साइड मूव करवाते हैं तो एक्सपोनेंट क्या आएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो देन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जरा 4, तो पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया 1 डिजिट, ठीक है, टूवर्ड द लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा 1, क्यों 1 आया, क्योंकि हमने 1 डिजिट इसको प्लेस किया है डेसिमल को, तो मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -4 यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड जी। तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम, तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे ऐड, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की जो एक्सपोनेंट है वो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए जरा 1 -4, ठीक है सेकंड, तो यहाँ पे क्या आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है क्या आएगा -3। तो यहाँ पे जब -3 आ गया तो वो किसके इक्वल है मिली के, तो 4.5 मिली सेकेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है 1.9 उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या कहते हैं, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हमारे पास जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का क्या है एक यूनिट है, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, जो कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है यूज किया जाता है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, कहते हैं कि ये जो हमारे पास लाइट ईयर है ना ये क्या है, कहते हैं इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये जो हमारे पास लाइट ईयर है इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो लाइट है, ये जो लाइट है कहते हैं वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 साल के अंदर इन 1 ईयर, ठीक है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। कहता कि अगर हम क्या करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को 3.0 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो 1 साल के अंदर ये जो लाइट है आपकी वो कितना डिस्टेंस को क्या करेगी कवर करेगी, तो वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है जी स्टूडेंट्स। तो गिवन डाटा अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले उसने हमें दे दिया स्पीड ऑफ लाइट, ये जो है ठीक है, जैसे उसने कहा टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या गिवन है स्पीड ऑफ लाइट। याद रखना स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट को हम v से भी डिनोट करते हैं और c से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो v ही यूज कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास जो टाइम है वो भी गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि उसने कहा कि लाइट जो है डिस्टेंस कवर करती है किसके अंदर, इन 1 ईयर। तो इसका मतलब जो टाइम है वो कितना आ गया, 1 ईयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, आपने जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है जी। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे हमने सिंपली चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है, कोई भी स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टी। जहाँ पे सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। तो यहाँ पे v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट आएगा, यहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस को शो करेगा, और जो t है वो टाइम को। तो सिंपल स्टूडेंट जब हम अरेंज करते हैं, क्योंकि हमने तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस s विच इज इक्वल टू v स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम t। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल हमारे पास स्पीड तो है, ये जो 3.0 मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, यानी कि टाइम तो 1 ईयर है। तो 1 ईयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर है, तो हम 1 ईयर के अंदर कितने सेकेंड्स है वो कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट वो हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, सिंपल देखें, 1 ईयर ये जो इक्वल है वो 365 डेज के इक्वल है। इसी तरह से 1 डे की अगर बात करें वो किसके इक्वल है, 24 आवर्स की इक्वल है। इसी तरह से हम अगर 1 आवर्स की बात करें तो उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकेंड्स है। तो अगर हम टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डेसिमल को प्लेस करता हूँ, तो सिंपल मैं अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 3.1536 मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट क्या आता है, 7 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट ये जो टाइम है, ठीक है, 1 ईयर के अंदर, ठीक है, इतने सेकेंड्स हैं आपके पास। तो सिंपल टाइम यानी कि 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर इतने सेकंड्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अब सिंपल आप क्या करो, टी की वैल्यूज आ चुकी है, वी की ऑलरेडी हमारे पास है, इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दो। ये जो फार्मूला था, ठीक है, इस फार्मूले के अंदर आपने इसको पुट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 9 पॉइंट, ठीक है, 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट कितनी आ रही है, 15 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, ये जो लाइट है इतनी स्पीड वाली, ठीक है, वो इतने टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो सिंपल हमने इसका जो डिस्टेंस कवर था वो क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल 1.10 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो क्या कहता है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन, जो हमें गिवन है 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने स्टेटमेंट समझनी है। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास डेंसिटी मरकरी की इतनी हमें दी गई है, जो कि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है। आपने उसी डेंसिटी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमें जो गिवन डाटा दिया गया है वो क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ मर्करी। हमें मर्करी की डेंसिटी दी गई है जो कि 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सिंपल, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 13.6 ग्राम, और पर क्यूबिक सेंटीमीटर को मैं यानी कि बटे के अंदर ही ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमने कैलकुलेट करनी है डेंसिटी इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या क्यूबिक पर मीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपल स्टूडेंट सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ग्राम है, तो ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको
ग्राम से किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम एस। हमें पता स्टूडेंट, हम सब ने पढ़ा है कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अगर मैं 1 ग्राम में 1 kg फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 1000 को 1 पे डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा यहाँ पे, यानी कि 1 को डिवाइड करूंगा 1000 के ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो ग्राम है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखो, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आंसर आता है, 0.001 kg। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर देखें तो यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, इसको मैं मूव करवाऊंगा टूवर्ड द राइट साइड, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है। तो इसके बाद जब मैं प्लेस करता हूँ तो मेरे पास कितना डिजिट आते हैं, 1 2 3। तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में अंदर लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद डेंसिटी ग्राम के अंदर थी तो हमने डेंसिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम के अंदर। ठीक है, तो सिंपल देखो, किलोग्राम की वैल्यूज को, ये जो डेंसिटी की वैल्यू थी इसको किलोग्राम की वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.0136 किलोग्राम। ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है डेंसिटी, जो पहले ग्राम के अंदर थी तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, केजी के अंदर। ठीक है, तो अब बचता है हमारे पास पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर। तो हम इसका भी स्टेप लहदा से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, नो कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, कैसे करना है देखिए जरा। 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो इसी तरह से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। कैसे, यहाँ पे देखे स्टूडेंट, अगर मैं 1 मीटर में मेरे पास जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर मैंने 1 पे यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, मैं 1 को डिवाइड करूंगा किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो देन सेंटीमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास है जो उसकी एक्सपोनेंट है वो 3 है, -3। ठीक है, यानी कि बटे के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी एक्सपोनेंट भी क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट क्या ले ली, 3 ले ली, और इस साइड पे भी क्या ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तो जैसे ही हम 0.01 को इसकी एक्सपोनेंट 3 लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, वो आता है 1 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आएगा, -6। यानी कि इसको उसने सिंपल आप कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे ना तो वो उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये जो सेंटीमीटर दिया था पर क्यूबिक सेंटीमीटर को हमने पर क्यूबिक मीटर के अंदर क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट सिंपल, हमारे पास ये जो वैल्यूज है हमने केजी के अंदर भी फाइंड कर लिया और पर क्यूबिक मीटर के अंदर भी फाइंड आउट कर ली। तो इन दोनों वैल्यूज को, एक वैल्यू ये, ठीक है, एक वैल्यू ये वाली जो है इसको, और ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है इसको आप इस इक्वेशंस के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। जैसे कि हमने पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, ग्राम को किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे देखें सिंपल, मैंने इसकी जगह जो वैल्यू है वो ये वाली पुट कर ली। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, जब नीचे है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जगह मैंने अभी ये फाइंड आउट किया है, तो इसकी जगह मैं ये वाली यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। यहाँ पे देखें जरा, अब यहाँ पे आंसर जो है वो पर क्यूबिक के अंदर है, तो इसका मतलब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, और जब डिवीजन से हम इस वैल्यूज को ऊपर लेके जाते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है।
ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास जो इसकी एक्सपोनेंट, यहाँ पे देखें ये जो नेगेटिव थी ये क्या होगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव थी वो क्या हो गई है, नेगेटिव। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर नजर आना चाहिए, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गई है, -3 हो गई है, यानी कि नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो आंसर अगर देखें तो वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, आप देखें यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, सबसे पहले हमारे पास कौन से नॉन जीरो डिजिट है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वहां तक मूव करना पड़ेगा, तो वो कौन से है, 1। ठीक है, तो हम मूव करेंगे टुवर्ड द राइट साइड। जब हम टुवर्ड द राइट साइड मूव करते हैं स्टूडेंट, तो एक्सपोनेंट क्या आती थी, पॉजिटिव। क्या आती थी, पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या आती थी, नेगेटिव आती थी। ठीक है, टुवर्ड द राइट साइड। तो यहाँ पे देखिए जरा, जैसे हम राइट साइड पे प्लेस डेसिमल को प्लेस करते हैं, इसके बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 के बाद। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको प्लेस किया, तो कितने डिजिट प्लेस किया, 2, तो एक्सपोनेंट क्या आ गई, -2। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, पहले से जो एक्सपोनेंट है वो +6 है, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव की इसको ऊपर लेके गए तो +6 आ गई। पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बताने के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे ही हमने 6 में से -2 किया तो कितना आएगा, 10 की 4, तो 13 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपने क्या लिखना था, यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे क्या, डेसिमल को यहाँ पे प्लेस नहीं करना बल्कि यहाँ पे आएगा 1.3। ठीक है, 1.3, 6 मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट कितना आ गया, 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी में हमने क्या करना था, आंसर को पॉइंट आउट करना था कि आप क्या करें, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें जिसके अंदर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।